कुंभ मेला हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण और भव्य पर्व है जो हर 12 साल में आयोजित होता है। इसका आयोजन 4 स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में होता है। कुंभ मेला न केवल धार्मिक बल्कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व रखता है। इसके पीछे एक प्राचीन पौराणिक कथा और खगोलशास्त्रीय गणना छिपी हुई है। आइए जानते हैं कि कुंभ मेला क्यों लगता है और 12 साल बाद ही क्यों लगाया जाता है। बहुत समय पहले, जब देवताओं और असुरों के बीच शक्ति का संतुलन बिगड़ गया, तो अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन का आयोजन किया गया। यह मंथन सृष्टि की सबसे बड़ी घटना थी, जिसमें मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। मंथन से अनेक रत्न, हलाहल विष और अंततः अमृत कलश, जिसमें अमृतत्व का रहस्य था, प्रकट हुआ। अमृत के प्रकट होते ही असुरों ने इसे पाने की योजना बनाई। उनकी इच्छा थी कि अमृत पीकर वे अमर हो जाएं और देवताओं पर विजय प्राप्त करें। लेकिन देवताओं ने उनकी चालाकी को समझ लिया। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत कलश को अपने पास सुरक्षित रखा। जब अमृत कलश को लेकर देवता और असुरों के बीच आकाश में 12 दिनों तक युद्ध हुआ, तो उस दौरान जयंत अमृत कलश को लेकर भागते रहे और इसी दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गईं, जो धरती के 12 वर्षों के बराबर थी। इस दौरान अमृत कलश से कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक पर गिर गईं। इन्हीं स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। 12 साल बाद कुंभ मेले का आयोजन क्यों होता है? बृहस्पति ग्रह को हिंदू धर्म में गुरु ग्रह माना जाता है। बृहस्पति को एक राशि से दूसरी राशि में जाने में लगभग 12 वर्ष लगते हैं। जब बृहस्पति की स्थिति 4 स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक के अनुसार विशेष राशि में होती है और सूर्य तथा चंद्रमा भी विशेष स्थिति में होते हैं, तब कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। हरिद्वार में कुंभ तब होता है जब सूर्य मेष राशि और बृहस्पति कुंभ राशि में होते हैं। प्रयागराज में कुंभ तब होता है जब सूर्य मकर राशि में और बृहस्पति वृषभ राशि में होते हैं। उज्जैन और नासिक में भी ग्रह नक्षत्रों की विशेष स्थिति के आधार पर मेले का आयोजन होता है, जो 12 साल बाद का संयोग बनता है। इसलिए कुंभ मेले को 12 साल बाद मनाया जाता है। कहते हैं कि इन चारों स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरने से नदियों का जल अमृत के समान हो गया। जो भी श्रद्धालु इन नदियों में स्नान करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि इन 4 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। हरिद्वार में गंगा तट पर अमृत की पहली बूंद गिरी थी। कहते हैं, ये बूंद हर की पौड़ी क्षेत्र में गिरी, जो अब कुंभ मेले का मुख्य केंद्र है। यहाँ स्नान करने से आत्मा पवित्र होती है और अमृत के समान शांति प्राप्त होती है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम वह स्थान है जहाँ अमृत की दूसरी बूंद गिरी। ये स्थल तीर्थराज कहलाता है, जहाँ पवित्र स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं। उज्जैन में अमृत की बूंदें क्षिप्रा नदी में गिरीं। कहते हैं कि इस स्थान पर भगवान शिव ने स्वयं अपनी उपस्थिति से इसे पवित्र बनाया। उज्जैन में कुंभ मेला सिंहस्थ कुंभ कहलाता है। नासिक में गोदावरी नदी के किनारे अमृत गिरने से यह स्थान दिव्य बना। इस क्षेत्र का नाम त्रयंबकेश्वर से जुड़ा है, जहां भगवान शिव की पूजा विशेष रूप से होती है। यह मेला विभिन्न अखाड़ों, संतों, साधुओं और तपस्वियों के लिए एक विशेष आयोजन है, जहां वे धर्म, साधना और ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं। मेले के दौरान धार्मिक प्रवचन, यज्ञ, भजन और कीर्तन होते हैं, जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यह मेला लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं, पर्यटकों और साधुओं को एक साथ जोड़ता है। ये भारतीय संस्कृति और धर्म के महान धरोहरों का प्रदर्शन करता है। कुंभ मेले को 2017 में यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया। कुंभ मेले की यह कथा हमें धर्म, आस्था और पवित्रता का महत्व सिखाती है। ये हमें ये भी याद दिलाती है कि संघर्ष और तपस्या से ही अमृत, अमूल्य चीज, प्राप्त होती है। आज भी, जब लाखों श्रद्धालु कुंभ मेले में जाते हैं और इन पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, तो वे इस दिव्य कथा को अपने हृदय में महसूस करते हैं। कुंभ मेला न केवल धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, आस्था और आध्यात्मिकता का सबसे बड़ा प्रतीक है। मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी कुंभ मेला गया है, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। धन्यवाद।